Hello students, welcome back. Let's continue with theory of equation, that is quadratic equation and expression. अभी तक मोस्टली हमने जो कुछ भी किया है that was all about quadratic equation and now we are moving to quadratic expression. We also call it quadratic function. फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पता होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल डू फॉर द मोमेंट. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखते थे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था. अगर मैं इक्वल टू 0 वाला केस हटा देता हूं तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन को इतनी बार बार यूज करना होता है तो इसको थोड़ा नाम देना था, नॉमेनक्लेचर करना था, तो मैं इसे शॉर्टकट में y बोल दिया, ऐसा आप बोल सकते हो. तो व्हेन आई से y आई मीन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दूसरी बात, इससे हमें उसको टेंडेंसी पता करने में हेल्प मिलती है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू ग्राफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएशन है वो कैसे है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में ये पूरे क्वाड्रेटिक का वैल्यू. नाउ आई कैन से कि एक्स के वैरी करने के साथ साथ वाई का वैल्यू कैसे वैरी कर रहा है. बार बार कौन बोलेगा एक्स वैरी करने के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वैरी कैसे करेगा. छोड़ो ना, एक्स के साथ वाई कैसे वैरी करेगा, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ग्राफ बनाना आपको थोड़ा बहुत आता है, आपने पहले से ग्राफ बनाया हुआ है. ग्राफ बनाने में क्या करते थे, एक्स का कुछ वैल्यू अपने मन से लेते थे, उसके हिसाब से वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते थे और पॉइंट डॉट बना देते थे, उनको ज्वाइन कर देते थे, काम चल जाता था. बट JEE में 11th-12th में थोड़ा और डिफिकल्ट होगा क्योंकि इतने सिंपल ग्राफ नहीं होते. बट ये एक चीज तो क्लियर है कि ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. फर्स्ट थिंग कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स, एनीबॉडी इफ यू नो you can speak. That represents vertical parabola. अब पैराबोला क्या होता है ये आपको बेसिक में एक बार आइडिया दे देता हूं, अदरवाइज आपको पैराबोला का चैप्टर देखना पड़ेगा, उसके पहले कोनिक सेक्शन का चैप्टर देखना पड़ेगा, बट वो लेटर स्टेज का बात है. अभी तो क्वाड्रेटिक पढ़ लो, कोनिक हम बाद में पढ़ सकते. पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस, वर्टिकल और लाइक दिस. एक जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो आप पैराबोला फिजिक्स में पढ़ चुके. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, किसी पार्टिकल को किसी स्पीड से थ्रो करोगे किसी भी एंगल पे, अगर वर्टिकली अप नहीं फेंका है तो दैट विल बी अ पैराबोला. हाँ, स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए, ये सब स्टोरी बाद में कभी करेंगे. फिलहाल ये है कि ऑब्वियसली 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम स्पीड पे ही आप फेंक सकते हो. तो जो भी जिंदगी में आज तक आपने थ्रो किया है, एवरीथिंग वाज इन द पार्ट ऑफ पैराबोला ओनली. सो नाउ यू नो कि हम बॉलिंग करते हैं, हम फायरिंग करते हैं, हम जंपिंग करते हैं, एवरीथिंग इज पैराबोलिक पाथ. वट एवर यू थ्रो एवरीथिंग विल गो टू अ पैराबोलिक पाथ. आपको दिखेगा कि लाइन में गया है बट होगा वो पैराबोला. अब वो पैराबोला हॉरिजॉन्टल होगा, टिल्टेड होगा, कैसा होगा, वो एंगल ऑफ थ्रो पे मैटर करता है. बट वी आर फोकस्ड ऑन वर्टिकल पैराबोला व्हिच लुक्स लाइक समथिंग दिस. यू नहीं होता है. सम पीपल से सर यू जैसा है, नहीं, यू और पैराबोला में डिफरेंस है. यू ऐसा होता है, ऊपर जाके ये वर्टिकल आप इसको बोल सकते हैं, जबकि पैराबोला कभी भी वर्टिकल नहीं होगा. तो पैराबोला हमेशा वाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है. सो दिस रिप्रेजेंट अ वर्टिकल पैराबोला. अब या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा. अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है कब, जब ये ए पॉजिटिव होगा ना तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और जब ये ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा. ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, दिस टर्निंग पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4. इफ यू रिमेंबर ये सेम नंबर्स पहले आ चुके हैं. कहाँ आए थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले वीडियो में. जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था तो यही नंबर्स आए थे b/2a और d/4a. खैर,
और वहीं से रिलेटेड भी है, बट वो बात की बात है। तो फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर कि ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ए नेगेटिव है डाउनवर्ड, और ये उसका टर्निंग पॉइंट होगा। बट इससे बहुत एक्यूरेसी नहीं आती है, सो आई टेक अ कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट ऑल्सो। एक और हेल्पिंग पॉइंट ले लेते हैं एंड आई कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट सी। इसमें फिक्स है, x को 0 ले लो, x को 1 2, x को कुछ भी लेकर के y का वैल्यू निकाल लो, एनी पॉइंट विल डू, बट आई प्रेफर x इक्वल टू 0। x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, सोच लो। If you put x equal to 0, then what would be value of y? Y will be actually c. 0 plus 0 plus c. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है, हेल्पिंग पॉइंट है, इसके साथ आपको ग्राफ बना लेना है। So this is how we are going to draw the quadratic expression y equal to ax square plus bx plus c. But before that I am going to give you some more examples जो आपको पहले से ही पता है। Like if I say y equal to x मुझे ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते थे, x की वैल्यूज पिक करते थे, उसके हिसाब से y कैलकुलेट करते थे और ड्रॉ कर लेते थे। x को अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो 0.00 आ गया। x को 1 पुट करोगे तो y भी 1 आएगा, तो 0.1,1 आ गया। x को -2 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी -2 आएगा, तो हमें -2, ये पॉइंट आ गया। उनको ज्वाइन कर दिया तो ये कर्व बन गया। अब ये तो पैराबोला नहीं बना क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म का नहीं। नेक्स्ट इफ आई से कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू 0 आएगा, x को 1 पुट करने पे y का वैल्यू 1 आएगा, x को 2 पुट करने से y का वैल्यू 4 आएगा, x को -1 पुट किया तो भी y का वैल्यू 1 आएगा, x को -2 पुट किया तो भी y का वैल्यू 4 आएगा। ये बेसिक्स आपको सबको पता है, नहीं है तो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, और है आपको क्लियर, दैट आई नो। तो now I am going to mark these points 0, 0, 1, 1, -1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, -2, 1, 2, 3, 4। अब इन सबको ज्वाइन करना है तो ये ऐसा ज्वाइन होता है। अब आप बोलोगे सर मैं सीधा सीधा ज्वाइन कर देता हूं, आपके ज्वाइन करने से आपके मन से नहीं होगा। पॉइंट जितने बनाए हैं उसके हिसाब से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको लगता है कि नहीं मैं तो इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा फिर और भी पॉइंट ले लो। वो x का वैल्यू 0 लिया है, फिर 1 क्यों, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, 0.4 ले लो, जितने ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए उतने ज्यादा पॉइंट्स ले सकते। बट हियर वी नो दैट कि वो पैराबोला होगा, तो मैं पैराबोला जैसा ज्वाइन कर दिया, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक। a का वैल्यू 1 है, b और c का वैल्यू 0 है। Now if I say कि y equal to 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, अब y equal to 2x स्क्वायर का ग्राफ में y equal to 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, कैसा बनेगा, x को 0 किया तो y का वैल्यू 0 आया, x को 1 किया तो y का वैल्यू 2 आया, x को 2 पुट किया तो y का वैल्यू 8 आएगा, 1 2 4 6 8। -1 किया तो 2 आएगा, -2 किया तो 8 आएगा, एंड दिस लुक्स लाइक दिस। अब अगर मैं यहीं पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करता हूं तो क्या होगा, x को 0 किया तो y का वैल्यू 0 आया, x को 1 पुट किया तो y का वैल्यू 1/2 आया, x को 2 पुट किया तो y का वैल्यू 2 आया, x को -1 लेंगे तो भी y का वैल्यू 1/2 आएगा, -2 लेने पे भी 2 आएगा। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, स्टिल अ पैराबोला, लेकिन शेप थोड़ा सा वाइड हो गया। x स्क्वायर अपॉन 3 करोगे और नीचे आएगा, x स्क्वायर बाई 4 करोगे और नीचे आएगा, 2x स्क्वायर किया ऊपर गया, 3x स्क्वायर करोगे और शार्प हो जाएगा, 4x स्क्वायर करोगे और शार्प हो जाएगा, तो इसका ओपनिंग क्लोज और ओपन होता रहेगा। Now if I say कि y equal to x square minus 1, y equal to x square minus 1 की बात करते हैं, x को 0 करोगे तो y का वैल्यू -1 आए, x को 1 पुट किया तो y का वैल्यू 0 आया, 2 पुट किया तो y का वैल्यू 3 आया, -1 पुट किया तो वैल्यू 0 आया,
-2 पुट किया तो y का वैल्यू 3 आया। इन सबको ज्वाइन करेंगे तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। Everywhere we are actually getting parabola except in this case because it was not quadratic। ये सारे quadratic में हमें parabola मिल रहा है, बट ये तो क्या है, बड़े सिंपल से parabola है, बड़े easy से parabola है। Let me draw one more। 2 minus x square, 2 minus x square है, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। x को 1 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आएगा। x को 2 पुट किया तो y का वैल्यू -2 आएगा। x को -1 पुट करेंगे तो भी y का वैल्यू 1, और -2 पुट किया तो -2 ज्वाइन करेंगे तो देखो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, बिकॉज a इज -1, a इज नेगेटिव। तो जब a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, a पॉजिटिव होगा अपवर्ड पैराबोला। अब ये तो मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड केसेस किए हैं जहां पे कहीं भी b का वैल्यू हर जगह मैंने 0 लिया हुआ है, क्योंकि b की वजह से ही शिफ्टिंग होती है। बाकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म के पैराबोला हैं तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आते। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड ड्रॉ पैराबोला जहां पे b का वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब वो कुछ और होंगे। जैसा सिंपल हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं वो सारे हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। Okay, so now I am going to draw different parabolas. Let me take y equals to x square plus 2x plus 1. Then I will take y equals to x square plus x plus 1. Then I will take y equal to 2x square minus 3x plus 4. Then I will take minus 2x square plus x plus 1. These are the 4 parabolas that I am going to draw. If I start with this one, तो सबसे पहले a का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और सेकेंड वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है -b upon 2a which is 1, minus b by 2a minus d by 4a, comma minus d is b square minus 4a c upon 4a. That gives me what? -1, 0. ये वर्टेक्स है। कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट की बात करते हैं, वो तो फिक्स है, x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हम इसे ड्रॉ करने वाले हैं। वर्टेक्स है -1, 0, मतलब दिस पॉइंट। वर्टेक्स पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल जैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता नहीं है, टेंडेंसी उसकी हॉरिजॉन्टल होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है 0,1 समथिंग है। तो वी नो दैट कि वर्टेक्स पे टर्निंग होगा और कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट से पास होगा, इट लुक्स लाइक दिस। और बिल्कुल ऐसे ही उसके लेफ्ट में भी ज्वाइन कर देने का, बिकॉज वर्टेक्स वाली जो लाइन है ना, उसके आसपास ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, तो जैसा राइट में है बिल्कुल वैसा ही लेफ्ट में होगा। दिस इज द पर्पज ऑफ वर्टेक्स एंड द पर्पज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट। कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट का क्या पर्पस था भाई? आपको वर्टेक्स मिला, आप पैराबोला ऐसा भी बना सकते थे, पैराबोला ऐसा भी बना सकते थे, बट एक पॉइंट से हेल्प से पता चला कि भाई यहीं से पास होगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट, और वर्टेक्स के बिना तो काम चलने वाला ही नहीं। नाउ ट्राई एंड ड्रॉ दीज 3 एंड देन आई विल बी ड्रॉइंग देम टू, फिर अब मैच करेंगे कि क्या है। सो होप आप ट्राई कर रहे हैं अपने आप, पॉज कर लो। ए का वैल्यू 1 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला है। वर्टेक्स फाइंड करोगे तो -b/2a, -d b स्क्वायर -4a एंड c अपॉन 4a। हमेशा ये पूरा लिखने का, फिर वापस से सिंप्लीफाई करने का। तो v comes out to be -1/2, 3/4, and complementary point is x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आ गया। मैच करा लो, अगर मैच नहीं किया तो आप इसमें भी गड़बड़ हो सकती है, इसको भी ट्राई कर लो।
अगर आपने फाइंड कर चुके हैं वर्टेक्स एंड सी तो यहाँ भी फाइंड कर लो, चेक कर लो कि वो सही होना चाहिए। देन वर्टेक्स है -1/2, 3/4 समथिंग यहाँ आएगा। देखना ये -1 लिया, ये 1 लिया तो हाफ और 3/4 और ये हाफ। एक्यूरेसी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। जितना एक्यूरेट ग्राफ बनाओगे आपका काम उतना ही आसान होता रहेगा। सो ऑलवेज थिंक कि मुझे एक्यूरेट ग्राफ बनाना है, अपने आप सब मैनेज हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है 0,1, मतलब यहाँ तो ये वर्टेक्स से पास होना है और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट होते जाएगा तो इधर ऐसा और इधर ऐसा। दिस इज एक्चुअली वेरी स्टैंडर्ड केस। y = x² + x + 1 बहुत फ्रिक्वेंटली आपके सामने आएगा, तो ये याद कर लो। इसका वर्टेक्स भी याद कर लो, -1/2, 3/4। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस। आपने पॉइंट, वर्टेक्स ये सब करके ड्रॉ कर लिया होगा, ड्रॉ कर लो, नहीं तो मतलब नहीं निकलेगा। इसमें क्या है, इट मे टेक लाइफ टाइम टू प्रैक्टिस एंड इट मे टेक 1 or 2 क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन साथ में कर लो, अगर मेरे पहले का सॉल्व कर लोगे गलती पता चल जाएगी, यू विल बी एबल टू मैनेज। नहीं तो बार बार ये सेम टू सेम वीडियो देखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ट्राई एंड सॉल्व ऑन योर ओन दीज 2 फर्स्ट, उसके बाद ही वीडियो देखना। नहीं मन है अभी, बंद कर दो वीडियो, मत देखो, दूसरा वीडियो देख लो, इसके पहले का देख लो, इसके बाद का तो मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन बिना खुद से सॉल्व किए ये आगे वीडियो मत देखना। अब इसमें वापस वर्टेक्स निकालेंगे तो -b/2a एंड -d, d is b² -4ac/4a, that gives me 3/4, 23/8, तो 32 - 9 is 23 और कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट 0,4, वर्टेक्स आया है 3/4, मतलब 1 से थोड़ा पहले, और 23/8 मतलब 3 से थोड़ा कम। ये मैंने ऐसे रेफरेंस बनाया हुआ है, एक मन में आप इमेजिन करो कि ये वर्टेक्स कहाँ होगा, एंड द वर्टेक्स विल बी 1 से पहले और 23/8 मतलब 3 से जस्ट थोड़ा कम, तो दिस वुड बी योर वर्टेक्स, 3 से कम और 1 के पहले, और कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट 0,4 है, तो वर्टेक्स से आएगा इधर जाएगा और सिमिलरली फिर ये इधर चला जाएगा। अगर ये सही आया है तो फिर ये भी सही होगा, ट्राई कर लो, और ये सही नहीं आया है तो पक्का आपको ये वापस से ट्राई करना चाहिए so that उसमें कोई गलती ना हो। वर्टेक्स comes out to be -b/2a, -d, d is b² -4ac/4a, that comes out to be 1/4। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर देखना माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये 8 + 1 9 आया, 9/8 प्लस में ही है, और कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट 0,1, वर्टेक्स है 1/4, 9/8। इस बार मैंने स्केल थोड़ा बढ़ा लिया है क्योंकि मुझे 1/4 जैसा नंबर बनाना है। अब मैं ऐसे रेफरेंस एक बना देता हूं आपके लिए, ग्राफ पेपर जैसा। नाउ थिंक ऑफ कि ये वर्टेक्स कहाँ होगा, 1/4, 9/8, 1/4 यहाँ होगा और 9/8 1 से ज्यादा, दिस इज योर वर्टेक्स। और कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट कहाँ है, कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट 0,1 यहाँ है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को ये कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट से चालू करके ऐसा पैराबोला बना देते हैं, लेकिन पहले ही हमें पता है कि a का वैल्यू -2 है, नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और पैराबोला हमेशा वर्टेक्स से ही स्टार्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट नीचे है तो नीचे चला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट नीचे है तो नीचे चला जाएगा। So this is how we draw the quadratic expression y = ax² + bx + c। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें और इसके बहुत सारे
ग्राफ को ड्रॉ करें। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एबीसी और फिर उसको ड्रॉ करते जाओ और फिर दोबारा ड्रॉ करो, देखो क्या गलतियां हैं। एक बार ड्रॉ कर लोगे फिर मैं आपको कुछ हिंट बताऊंगा, सो वी कैन चेक कि एक्चुअली आपका सही है या गलत है, क्योंकि खुद गलती करोगे तो पता भी नहीं चलेगा क्या गलती है। बट एक हिंट दूंगा मैं, उससे कुछ चेक पॉइंट्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपका आंसर सही है या गलत है, चांसेस पता चल जाएंगे। सही होगा पक्का नहीं, गलत होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये तो गड़बड़। सो विल बी एबल टू फाइंड आउट सम ऑफ द मिस्टेक्स इफ यू हैव मेड। सो इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लो और एटलीस्ट 20-30 ग्राफ तो आपको बनाने चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी, अपवर्ड वाले और डाउनवर्ड वाले। कभी बी जीरो करना, कभी सी जीरो करना, कभी दोनों जीरो करना, कभी दोनों नॉन जीरो करना, वट एवर पॉसिबिलिटी यू थिंक ऑफ, यू ड्रॉ दैट पैराबोला। थैंक यू।